खबर यह है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55 है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा एसएफ के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। जैसा कि हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे थे कि आए दिन इंडिया साइड जो एरिया है कश्मीर का, जम्मू का खास तौर पर एरिया, वहाँ पे अटैक हो रहे थे, इंडियन फोर्सेस के लोगों की जानें जा रही थी। हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में। हर जगह पर ये चल रहा है। ये तालिबान बनाने वाले भी हम खुद हैं, अच्छा, उड़ाने वाले भी हम खुद हैं। ये कौन सा तरीका आप अपने अवाम के खिलाफ फौज को लड़ा रहे हैं? ये कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए। बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर किया जा रहा है। कश्मीर का इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट द अपमोस्ट है, तो हम इन चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। भारत ने उतारे जम्मू कश्मीर में 500 पैरा कमांडो। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 500 पैरा कमांडो को उतार दिया है। अब जम्मू में आतंकवादियों का फन कुचलेंगे भारतीय सेना के पैरा कमांडो। दोस्तों, रक्षा सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। यह भारत में फिर से अपना नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, भारत के इस कदम से कहीं न कहीं पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक पाकिस्तान सरकार और आर्मी का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का आखिर क्या कहना है। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखें प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नज़र आई। कई ऐसे वाक़यात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान उसके अंदर उनकी जाने गई और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जाने गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को। एक बार फिर वहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो दी आर्मी हैज़ ऑलरेडी Indian Army has already brought in troops to the area, including one brigade, strength of around 3,500 to 4,000, 3,000, 3,500 से 4,000 पर्सनल भी वहाँ पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर गए हुए दहशतगर्द। हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में। हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है डिप्लॉयमेंट, उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी। पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो हो सकता है वहाँ पे तो देखिए ना, अभी तो बन्नू का जो वाक़या है उसके ऊपर ही
एक हंगामा मचा हुआ है। अब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर, उसके साथ ही खबरें जब मैं देख रही थी तो पता ही चला कि उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, और टीटीपी से, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और हम इसके ऊपर इन्वॉय को बुलाया गया और वगैरह। अब अंदाजा करो, तालिबान के इन्वॉय को बुलाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो करेगा? वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़राब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ख़राब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त। और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए। बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर किया जा रहा है, और तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्या जी जो हैं, वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा हो कि वाई नॉट क्रॉस एलओसी। उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस एलओसी, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुम? मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंग शंग छिड़ जाए, क्या हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। ये जो है, ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हुन तुसी इंज ना करो। तो ये हालात हैं, देखिए, ये इसको मैं एक ज़रा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े गंभीर सूरत हाल है ये। कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे भी खबर ये आ रही है, क्योंकि 5-6-7 दिन से ये सुनने में आ रहा था, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हो रहा था, जिसमें उनके फौजियों की जानें जा रही थी और उनका नुकसान हो रहा था। अब उनकी फोर्सेस ने वहाँ पे अपने 500 पैरा जो से स्क्वाड है, जो स्पेशल कमांडोज हैं, वो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बात तो ये है कि मुसलमान जहाँ भी पिस रहा है, अच्छा, मिसाल के तौर पर कश्मीर, अच्छा, हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अच्छा, बोस्निया, चेचनिया, ठीक है, बिलखुसूस फलस्तीन, अच्छा, नेपाल, बर्मा, उर्दन। पाकिस्तान में ठीक है? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान है ना, अच्छा, वो तो वैसे ही पिस रहा है हुकूमत की वजह से। तो इसका मतलब है हमने सारे हर बिल आपने देखा है कि ज्यादा आ रहा है, वो ये इस वजह से पिस रहा है। नहीं, और वो मुसलमान, ये तो मुसलमान होने की वजह से पिस रहे हैं। ठीक है, नहीं, अच्छा, अगर ये तो अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पहले पाकिस्तान की बात करें। आपने बोला यहाँ पे लोग महंगाई से, बिलों से, पेट्रोल से पिस रहे हैं, यानी कि इतनी महंगाई हो गई है। वहाँ पे जो है, अभी हम कभी वहाँ पे विजिट नहीं हुआ, गए नहीं है। इधर के जो पिस रहा है उसका क्या हाल है? इधर तो पिस रहे हैं ना, वो इनको कुछ ना कुछ अगर ये ही सही कर देंगे ना, तो खुशहाल हो जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसलिए अच्छा, कश्मीर का जो मैंने अभी बताया है कि वहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 500 के करीब जो उनके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? असल में हमारी कमजोरी है। क्या कमजोरी? क्योंकि हमारी जो फौज है ना, पहले हमारी आवाम से लड़ रही है। पहले हमारे जनरल पहले आवाम से लड़ रही है ना, उनको फुर्सत नहीं है किसी और से लड़ने की। अच्छा, और पहले ये अपने को बंद कर रहे हैं, जो बोलने वाला है, जो बोल सकता है, जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, इनको तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और फलस्तीन के ऊपर जो बोल सकता था उसको भी बंद कर दिया। ठीक है। अब रह गए सारे कुत्ते बिल्ले। अच्छा, कुत्ते बिल्ले क्या बोलेंगे? वो तो पहले ही जो ना डॉलर खाते हैं। नहीं, तो ये कश्मीर के लिए आए दिन हम सुनते हैं कि इधर से जाएंगे, मैं अपनी जान दे दूंगा। कुछ भी नहीं होगा। कौन लोग हैं? सुनो, कुछ भी नहीं होगा कश्मीर का, कुछ भी नहीं होगा। कुछ जब तक हमारे में कोई खैरतमंद बंदा नहीं है। ये जो कहते हैं ना जी हम जाएंगे, मुजाहिद हैं, ये हैं, वो सिर्फ चंदा लेने के लिए करते हैं। वो चंदा लेके खाले इकट्ठी करके एक तरफ हो जाते हैं। सारा साल वो कश्मीर में पिसते रहते हैं और कुछ नहीं बना सकते। हालांकि इनके पास एटम बम है, तो एटम बम उधर लगा देंगे, तो ऐसे तो जो इधर से भी इंसानों की जान। इसराइल को धमकी क्यों नहीं देते? ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। पाकिस्तानी मीडिया भारत के इतने बड़े रिएक्शन से कहीं ना कहीं बौखलाए हुआ है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें राज हिंदुस्तान।